सो दोस्तों, आज हमारे साथ माधुलाल शर्मा जी जुड़े हैं। चित्तौड़ के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इनके साथ क्या चीटिंग हुआ, ये सब हम लोग माधुलाल जी से जानते हैं। इतना बताना चाहूंगा कि ये गरीब किसान है, और जैसे मुनीम का काम करते हैं। ठीक से वो बताएंगे। सर, आप क्या काम करते हो? सर पहले मैं खेती करता था, बाद में यहाँ फतेहनगर मुनीमगिरी का काम करता हूँ। ओके। और कितना आपका तनख्वाह होगा अंदाजन महीने का? खाने पीने के बाद में 12,000 रुपये बचते हैं इसमें। 12,000 रुपये, मतलब साल का करीब 1,44,000 रुपये के आसपास आवक है हाँ आपकी। सर। ठीक बात है। और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है माधुलाल जी? पढ़ाई तो की है सर, मैंने 9th पास की है। ओके। 9वीं क्लास पास की है। 9वीं क्लास पर कक्षा पास हो। अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हो माधुलाल जी? नहीं सर, उस जमाने में की है जो अंग्रेजी आती नहीं थी। ओके। माधुलाल जी, अभी क्या चीटिंग हुआ है आपके साथ में, और ये चीटिंग कैसे शुरू हुआ, और अब किस किस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है आपका, थोड़ा बताएंगे हमको? ये चीटिंग शुरू कैसे हुई, पहले वो बताइए। चीटिंग तो सर पहले मेरे ये बजाज लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक और बात है। हमने पहले पहले केसीसी कराई, उसके साथ में मैनेजर साहब ने बोला था कि भी ये लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ओके। वो करवाया। उसके बाद में कहीं से फोन आया कि आपका पैसा पास हुआ है, बजाज लाइफ लाइफ इंश्योरेंस वाला। ओके। तो फिर मैंने कहा पास हुआ तो आप हमारे को पैसा दे दो। उन्होंने बोला सर आपको ये पॉलिसी करानी पड़ेगी, फ्यूचर जनरल की। ओके। और ठीक है। उसके बाद वो पॉलिसी करवाई। उसके बाद में वापस उन्होंने बोला कि एक पॉलिसी और करवानी पड़ेगी, रिलायंस वाली। फिर ओके। वो मैंने कराई। और उसके बाद में बोले कि आपको इतना पैसा 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसलिए आपको एचडीएफसी वाली पॉलिसी भी करानी पड़ेगी। और ओके। एक के बाद मेरे से 5 पॉलिसी और दूसरी एचडीएफसी वाली करवा दी। और हम्म। उन्होंने बोला पैसा 12 लाख रुपए आ जाएंगे, आपको टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए पॉलिसी करवा रहा हूँ मैं। सो दोस्तों, और ये इनका जो है, पॉलिसी का बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, पॉलिसी। यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ उनके साथ क्या हुआ। उनका एक पहले पॉलिसी था, जो कि उन्होंने उनको केसीसी लोन के साथ दिया गया, और वो बजाज अलायंस कंपनी का था। वो एक अलग कंप्लेन है, वो लोग हम लोग अलग से परस्यू करेंगे उस कंप्लेन को, क्योंकि केसीसी लोन के साथ पॉलिसी का दिया जाना ये भी गलत है। ये भी इनके साथ सही नहीं हुआ है। पर अभी हम लोग उस मुद्दे पे नहीं। अब ये पॉलिसी लेने के बाद में उनके पास एक कॉल आता है कि आपका कोई 6 लाख रुपए पास हुआ है, और अगर वो 6 लाख लेना चाहते हैं तो आप एक पैसा इन्वेस्ट कीजिए फ्यूचर जनरली में। तो ये फर्स्ट टाइम फ्यूचर जनरली में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में फिर जैसे जैसे रकम फंसती जाती है, वो लोग इनको और गड्ढे में। तो ये पहली बार जब इन्होंने फ्यूचर जनरली में इन्होंने पैसा जमा करवाया, तब ये गड्ढे में गिरे, उनके जाल में फंस गए। मतलब जैसे जैसे वो जाल में फंस फंस गए, तो उसके बाद में उस चीज का फायदा उठा करके कि सर अभी पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा कुछ और जमा करवाइए, इस तरह से करते करते टोटल इनके नाम हाँ, पर एक के बाद एक, एक के बाद एक एक। के बाद एक और करवाते गए। बिल्कुल। तो एक के बाद एक करके टोटल 7 पॉलिसियां दी गई इनको, और टोटल सर कितना पैसा फंस गया है आपका अब? सर करीबन 2,70,000 रुपये होंगे। 2,70,000। ये 2,70,000 सर आपने कैसे इकट्ठे किए थे, मतलब आपके पास थे या कहाँ से लाए आप, कैसे क्या हुआ? नहीं सर, मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, इधर उधर से उधार लेके आया। ओके। और ये पैसा दोस्तों से कितने टाइम दूसरों से, से पैसा लिया। और ये पैसा कितने टाइम से फंसा हुआ है आपका? ये सर हो गया, मेरे को 3-4 साल हो गए। और अब आपने जिन लोगों से पैसा लिया था, कंपनी तो आपको पैसा लौटा नहीं रही है। कंपनी ने जो पॉलिसी इशू करी है वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। मैं वो सारी पॉलिसी बॉन्ड्स वगैरह अभी आगे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो उनमें ये शर्त होती है कि अगर हर साल माधुलाल जी पैसा जमा नहीं करेंगे, 7 साल, किसी पॉलिसी में 10 साल, तो अगर वो जमा नहीं करेंगे दार साल दर साल 2,70,000 रुपए, तो पुराना पैसा फोरफीट कर लिया गया है। तो अभी जो इनका पैसा है पूरा 2,70,000 रुपए, वो इन तीनों कंपनीज ने, सातों पॉलिसियां जो इशू करी हैं उनमें पैसा ये पूरा का पूरा जब्त है आज की तारीख में उनका पैसा। तो आपने जो पैसा लिया था उधार मार्केट से या जिनसे भी आपने मांगा था, उनको चुका दिया है हाँ सर, पैसा? नहीं चुका है, अभी ब्याज चल रहा है सर उसका। चार सारा साल से पैसा इतना काम, मेरा घर खर्चा भी चलाना पड़ता है। और इनको भी पैसे देना पड़ता है, ब्याज ब्याज के पैसे ही इसमें पूरे हो रहे हैं। इस तरह की हालत में एक किसान भाई को, या फिर हम लोग ये कहें कि एक जो एक सम्मानजनक काम कर रहे हैं, मुनीम का एक लिमिटेड आय है,
और ये 2,70,000 रुपए एक आशा थी। तो उस आशा, उस लालच में आ गए, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि यस, उनको लालच दिया गया कि 6 लाख रुपए की लॉटरी खुली है, उस झांसे में वो गिर गए। बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कंपनियों की भी गलती है। कंपनियां अपना पार्ट, अपना अंडरराइटिंग जो है वो ठीक से नहीं कर रही हैं, इसी तरह के ये केसेस हो रहे हैं। अगर मैं अभी आपको बॉन्ड दिखाऊंगा, एचडीएफसी अकेली कंपनी है जिसने 5 पॉलिसीज इशू करी हैं। हर पॉलिसी में इनकी इनकम जो दिखाई गई है वो 3 लाख रुपए दिखाई गई है। एचडीएफसी की पॉलिसियां जो है वो करीब 2,30,000 रुपए के आसपास की हैं। बाकी जो 2 पॉलिसीज हैं, रिलायंस की और फ्यूचर की, उनमें करीब 40,000 रुपए प्रीमियम है। 2,30,000 रुपए, 2,70,000 में से 2,30,000 रुपए इन 5 पॉलिसीज में फंसा हुआ है एचडीएफसी में। एचडीएफसी के हर प्रपोजल फॉर्म में जो पॉलिसी बॉन्ड के साथ लगा हुआ है उसमें इनकी इनकम 3 लाख दिखाई गई है। इनकी एक्चुअल इनकम ये खुद बोल रहे हैं कि महीने की 12,000 रुपए, सालाना करीब 1,44,000 रुपए है। तो 3 लाख रुपए जो इनकम दिखाई गई है वो गलत दिखाई गई है। पर अगर उस गलत इनकम को भी सही माना जाए तो भी 3 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी भी 2,30,000 रुपए सालाना की पॉलिसीज के लिए निवेश नहीं करेगा। एचडीएफसी को ये समझना चाहिए था और ये पॉलिसीज इशू ही नहीं होनी चाहिए थी। मैं सर का केस डिस्कस करूं, मैं आपके साथ उनकी पॉलिसी फॉर्म्स भी डिस्कस करूंगा। कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि यस, सर किसी लालच में आए, उन्हें लालच दिया गया, उन्हें ये बताया गया कि 6 लाख रुपए की लॉटरी खुली है या 6 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, उस लालच में उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं लालच में आए, इस चीज की गलती के लिए माधुलाल शर्मा जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसीज इशू ही नहीं होती अगर एचडीएफसी, रिलायंस और फिच जैसी जो कंपनीज हैं, नामी कंपनीज हैं, उन्होंने पॉलिसी इशुएंस की सही प्रक्रिया अपनाई होती। सो पॉलिसी इशुएंस की सही प्रक्रिया का मतलब है कि जैसे ही किसी क्लाइंट का पैसा, लाख रुपए सालाना से ऊपर का प्रीमियम आप किसी क्लाइंट से अगर आप ले रहे हो, तो आपको ये देखना है कि उस क्लाइंट की इतनी इनकम है, इतनी आय है, वो हर साल जमा करा पाएंगे पैसा 2,70,000 रुपए या नहीं करा पाएंगे। तो ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करती हैं। जैसे अगर हम लोग एचडीएफसी की ही बात करें, तो एचडीएफसी में माधुलाल जी को 5 लाख टोटल 5 पॉलिसी इशू करी हैं। हर प्रपोजल फॉर्म में, पांचों के पांचों प्रपोजल फॉर्म में माधुलाल जी की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए दिखाई गई है। और एचडीएफसी अकेले ने माधुलाल जी को 2,30,000 रुपए सालाना प्रीमियम की पॉलिसियां बेची हैं। जो टोटल 2,70,000 की 7 पॉलिसियां हैं, उनमें से 5 पॉलिसियां एचडीएफसी की, केवल 2,30,000 रुपए की, तो केवल 5 पॉलिसियां वही एचडीएफसी की हैं। सो अगर कंपनी के अंडरराइटिंग टीम जब प्रपोजल चेक कर रहे थे तो वो देखते कि जो आदमी अपनी सालाना आय 3 लाख रुपए दिखा रहा है, हालांकि उनकी आय 3 लाख रुपए नहीं है, जैसा उन्होंने खुद ने बताया कि उनकी आय सालाना 1,44,000 रुपए ही है, 1,50,000 रुपए के आसपास होगी, बट 3 लाख नहीं है। पर अगर ये मान भी लिया जाए कि 3 लाख रुपए वो कमा रहे थे, तो 3 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी भी 2,30,000 रुपए की बीमा पॉलिसियां साल दर साल भरने का प्लान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो ये तो बेसिक थिंग है। और जैसे ही 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपीज का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, कंपनी को ये जांच करना था कि जिसको इतनी सारी पॉलिसीज बेची जा रही हैं, जिस कस्टमर को इतनी पॉलिसीज बेची जा रही हैं, या जिस कस्टमर ने इतनी सारी पॉलिसीज प्रपोज करी हैं, वो इन सब पॉलिसीज को कंटिन्यू कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। मैं यहाँ पर माधुलाल जी के जो फॉर्म्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सेकेंड। सो ये माधुलाल जी के, ठीक है माधुलाल जी सर। आपको जो पॉलिसीज हैं वो दिखाइए आप एक बार कि कौन कौन सी आपको पॉलिसीज दी गई हैं। मेरे को सर पहले ये पॉलिसी दी है। ठीक है। एक, दूसरी। दूसरी सर दी है, ये रिलायंस वाली है। ठीक है, तीसरी। तीसरी सर दी है मेरे को, ये HDFC वाली। ठीक है, एचडीएफसी टोटल कितनी पॉलिसीज हैं एक बार दिखा दीजिए, एक साथ दिखा दीजिए। एक, दो, तीन, चार, 5 पॉलिसी सर ये। तो टोटल, HDFC वाली तो 5 करवाई है इन्होंने। ठीक है। सो मैं आपको अब तो दिखाता हूँ इनके प्रपोजल फॉर्म। 2 मिनट रुकिएगा बस अब आप। ये सारे प्रपोजल फॉर्म्स में अगर हम लोग एचडीएफसी के देखेंगे ऑडियंस, तो इनको दिखाया गया है। मैं ये थोड़ा सा फॉर्म बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल होगा। आप ये देखेंगे, ये माधुलाल शर्मा जी की पॉलिसी है। कोई कंसल्टेंट नेम है आनंद कुमार जी,
और ये सारी पॉलिसीज एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर से बेची गई हैं। मैं उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। और इन्हें ये दिखाया गया है कि इनकी इनकम जो है सालाना 3 लाख रुपए है, और ये इनको एसएससी पास दिखाया गया है। इनका लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश लिखा गया। आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, बोल लेते हो माधुलाल जी? मैं नहीं नहीं सर, इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जो मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं इन सभी पॉलिसीज में, वो मोबाइल नंबर भी गलत हैं। गलत नंबर अपडेट किए गए हैं, जिसके कारण से माधुलाल जी के पास ना तो मैसेजेस पहुंच पा रहे होंगे, या ना ही कोई उनके पास में ना नोटिस पहुंच पा रहे होंगे। सो वो भी गलत है। अब ये इनकम 3 लाख रुपए दिखाई गई है इसके अंदर। सेकंड हम लोग देखते हैं बॉन्ड, सेम चीज है माधुलाल जी। एसएससी दिखाया गया है 3 लाख रुपए, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हुए। आप शर्मा ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं क्या? आपकी कंपनी का नाम नहीं शर्मा सर, ट्रेडिंग है क्या? नहीं नहीं नहीं, शर्मा ट्रेडिंग नहीं है सर, मैं तो शर्मा ट्रेडिंग को जानता ही नहीं हूँ। ठीक बात है। ये तीसरी पॉलिसी, तीसरे फॉर्म में भी यही दिखाया गया है कि उनकी इनकम 3 लाख रुपए है, शर्मा ट्रेडिंग में काम करते हैं। इसी तरह से चौथी में भी, ये चौथी पॉलिसी, 3 लाख रुपए, शर्मा ट्रेडिंग में कंपनी में काम करते हैं, माधुलाल जी का नाम पे ही है पॉलिसी। ये भी पांचवी पॉलिसी, ये इसमें भी यही दिखाया गया है कि इंग्लिश जानते हैं, 3 लाख रुपए सालाना आय है, शर्मा अनाज ट्रेडर्स में काम करते हैं। इस बार नाम थोड़ा चेंज कर दिया फर्म का। सो इस तरह से ये चीटिंग हो रहा है। ये सारी पॉलिसीज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स करके एक ब्रोकिंग कंपनी है, कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं ये लोग। और ये सारी पॉलिसीज उन्होंने बेची हैं, एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स। एचडीएफसी की भी जो है अगर अपन देखेंगे तो वो भी एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स। इसके बाद में ये भी एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स। तो ये सारी पॉलिसीज इसी तरह से एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के नाम पे ही बेची गई हैं। मैं चौथा पांचवा भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स, और ये भी एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स। सो इस तरह से ये चीट हुआ है पूरा का पूरा। माधुलाल जी, मैं बस इतना कहूंगा कि ये चीटिंग आपके साथ करीब 2017 में हुआ है ना? हाँ सर। सो आपने इस टाइम तक आपने कहीं कंप्लेन क्यों नहीं करी? आपने कहीं जाके बात करी, किसी ऑफिसर से मिले, तो आपको क्या रेस्पॉन्स मिला वो बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं जहाँ काम करता हूँ उसके पास में एक LIC ऑफिस है। हाँ हाँ। वहां पर मैंने वहां पर मैंने बात की। उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं तूने ये किया है गलत काम, इसीलिए क्या, अब इसका पैसा वापस आ नहीं सकता है। ठीक बात है। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने क्या पैसा बोला? नहीं आएगा ये। नहीं उन्होंने आया। बोला पैसा ये नहीं आ सकता है। मैंने वहाँ HDFC बैंक में जाकर के भी ट्राई की, तो इसका पैसा आता नहीं आता। उन्होंने बोला कि इसका पैसा नहीं आएगा। ओके। सो दोस्तों, फिर मैंने ये वापस वही रख दी। फिर पता लगा आपका यहाँ ये चैनल है, यहाँ बात होती है और सब काम पैसा वापस दिला देंगे, इसलिए मैं फिर यहाँ आया। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, मेरे चैनल, मेरा इंश्योरेंस चैनल के नाम जो है यूट्यूब पर, उसके बारे में कहीं से माधुलाल जी को पता लगा, उन्होंने हमारे वीडियोस देखे और हमसे मिलने आए उदयपुर में। सो माधुलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी शिकायत हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी शिकायत को मैं आगे जो अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाऊं और आपको आपका पैसा दिलवाऊं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। ठीक है सर, ठीक है। कंपनी से कुछ कहना चाहते हैं आप? कंपनी से ऐसे फ्रॉड कराएगी तो कौन पॉलिसी कराएगा ये, बिना कुछ कहे सारी पॉलिसी करवा दी मेरी है। और मेरे को बोला कि एक बार ही जमा कराना पड़ेगा, इसमें ये पेपर आए उस समय तक तो ये पढ़ भी, मैं तो पढ़ सकता ही नहीं हूँ। दूसरों ने पढ़ा कि ये तो साल की हर बार जमा करानी पड़ेगी। इसीलिए फिर मेरे को तो ये आने में तो 7 8 10 दिन लग जाते हैं इसका, पता ही नहीं चला। फिर ले गया तो इनका कुछ नहीं होता है। फिर क्या करें, जैसे कंपनियां करेगी, धोखा करेगी, तो कौन पैसा दे लगाएगा इनमें। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सो जनता, थैंक यू। आपका सपोर्ट हमें चाहिए जनता। आप जो है वो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि माधुलाल जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। थैंक यू। थैंक यू सर।